गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 7 हिंदी सेकंड का पाठ 4 शब्द भंडार, आज हम लोग शब्द भंडार पढ़ेंगे। शब्द भंडार में विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्सम तद्भव है। आइए देखिए भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शब्दों के विभिन्न पक्षों का ज्ञान आवश्यक है। जो भी भाषा है उसको कैसे जानें, उस पर अधिकार कैसे प्राप्त करें, उन सबों पे अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले हम शब्दों के विभिन्न पक्षों को जान लें, उसका ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लें। शब्द भंडार के ज्ञान से, जो शब्द भंडार होता है उसका जब ज्ञान हमको रहेगा तो उस ज्ञान से विभिन्न शब्दों की जानकारी होने से भाषा पर पकड़ हमारी मजबूत हो जाती है। जब हम सारे पक्षों को जान लेंगे तो क्या होगा, भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। जैसे देखिए विलोम शब्द, विलोम शब्द की परिभाषा इंग्लिश में हम डिफिनेशन बोलते हैं ना, हिंदी में परिभाषा बोलते हैं। आइए देखिए विलोम शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा हो उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ भाई उल्टा होगा तो या विपरीत कहिए, वही विलोम शब्द है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, विलोम शब्द में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके पूर्ण विलोम उपलब्ध हैं, पूर्ण रूप से विलोम उपलब्ध हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आंशिक रूप से विलोम ही मिलते हैं। आइए हम कुछ विलोम शब्द को पढ़ते हैं। देखिए अग्रज, अग्रज का होता है अनुज। अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अपना का पराया। अंधकार प्रकाश। आकाश पाताल। आशा निराशा। उत्थान पतन। क्रय विक्रय। कठोर कोमल। अब देखिए जीना का मरना होता है, जड़ का चेतन होता है, देशी का विदेशी होता है, अमीर का गरीब होता है, अंतिम का प्रथम होता है, आय का व्यय, इधर उधर, गुण दोष, जहर अमृत, ये होता है विलोम शब्द। अब हम पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे। देखिए पर्यायवाची शब्द, जो शब्द समान रूप से किसी एक व्यक्ति, चीज, बात या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आइए देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द मैं लिखा हूं तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कैसे। देखिए आंख, आंख का होता है नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन आदि। यह जो लिखा गया है, देखिए नयन माने में भी आंख होता है, चक्षु माने भी आंख होता है, नेत्र माने भी आंख होता है, लोचन माने भी आंख होता है। यानी यह आंख का सब क्या है, एक तरह से माने है, ठीक ना। उसी तरह देखिए आकाश, अंबर को भी आकाश कहते हैं, आसमान को भी आकाश कहते हैं, गगन को भी आकाश कहते हैं, व्योम को भी आकाश कहते हैं। तो यानी आकाश का ये सब अंबर, आसमान, गगन, व्योम, ये क्या है, पर्यायवाची है। इसी तरह अमृत, अमृत का अमीय, सुधा, सोम, पीयूष आदि, ये सब क्या है, अमृत का पर्यायवाची है। अश्व, अश्व जानते हैं ना, घोड़ा को कहते हैं। तो देखिए हय, घोटक, बाज, तुरंग आदि, ये सब क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची है, अश्व का पर्यायवाची है। कमल, पंकज, अरविंद, सरोज, जलज आदि ये कमल के पर्यायवाची हैं। अब देखिए इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा आदि, यह सब इच्छा की पर्यायवाची है। अब आइए इंद्र, देवराज, पुरंदर, शक्र, मधवा आदि, ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं।
अब ये गंगा, सूरसरी, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी आदि ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। जल, जल का पानी, नीर, तोय, जीवन आदि ये इसके पर्यायवाची हैं। गणेश का गजबदन, लंबोदर, गजानन, गणपति आदि ये गणेश के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से और भी कई पर्यायवाची होंगे, जैसे मान लीजिए आपका दुख का भी लिख सकते हैं, देवता का भी लिख सकते हैं, पक्षी का भी लिख सकते हैं, नदी का, पुत्र का जैसे बेटा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, सूत हो जाएगा। हाँ, अब आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, बोलने व लिखने में, यानी हम जो बोलते हैं और जो लिखते हैं, शब्दों का कम से कम प्रयोग करने की कला को जानना बहुत आवश्यक है। यानी सेंटेंस, एक वाक्य हम बहुत लंबा बोलेंगे, लेकिन उसको हम कैसे कम कर दें उसके बारे में जानना है। बड़े बड़े अंशों को संक्षिप्त करने में हमें ऐसे शब्दों की आवश्यकता पड़ती है जो किसी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ दे सकें। जैसे अर्थ मिले हमसे, अब उसी तरह आइए कुछ वाक्यांश है और उसका एक शब्द है। कैसे है देखिए, जो देखा न जा सके, तो उसको हम एक शब्द में लिखेंगे अदृश्य। अदृश्य, दृश्य माने देखा जाए, और जब लगा देंगे तो उसको कहेंगे जो देखा न जा सके, यानी अदृश्य हो गया। जो नष्ट न होने वाला, अनश्वर, उसमें अनश्वर लगा देंगे तो उसका हो जाएगा जो नष्ट न होने वाला हो। जिसका आदि न हो उसको लिखेंगे अनादि। जिसे टाला न जा सके, अनिवार्य। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जो सहन न हो सके, असहनीय। इसी तरह अनेक शब्दों के लिए बहुत से हैं। जैसे मान लीजिए, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय है। तो शाम और रात के बीच का समय गोधील होता है। बस आज इसके बाद हम कुछ प्रश्नोत्तर लिखेंगे और उस प्रश्न देंगे और उसका उत्तर आप लोग लिख के भेजेंगे। हाँ, अब आइए, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। अग्रज, अपना, क्रय, कठोर, जड़। फिर है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। विलोम शब्द किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा लिखनी है। निम्नलिखित शब्दों का तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख, आकाश, अमृत, अश्व, इंद्र। इस क्वेश्चन को लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। अगर कोई भी समस्या हो तो आप क्या करेंगे, उसमें कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। उस समस्या को फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।